एवरीबडी लेट्स स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है साहब? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसकी शुरुआत अपन ने कर लिया था कि कभी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस तो अपन ने पढ़ ही लिया, पर वो जब तक कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक हम लोग उस ऑफर को या एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कहना, ठीक है, हम लोग कहने नहीं सकेंगे। राइट, इसीलिए चाहे वो ऑफर हो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, उसका एक एसेंशियल एलिमेंट ये था कि दी ऑफर और दी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। राइट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो जरूरी था फीचर। उसी कम्युनिकेशन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। राइट, वैसे तो कम्युनिकेशन अगर इनप्रॉम्प्टू है, सामने सामने इंसान के साथ में अगर बात हो रहा है, तो वहां पे ऑफर और एक्सेप्टेंस करना बड़ा आसान है या नहीं है? हाँ सर, बहुत आसान है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, हाँ है या ना है, काम खत्म हो गया। अगर फोन में बात हुआ तो भी इजी है, अनलेस कोई कॉल ड्रॉप वगैरह हुआ तो अलग मुद्दा हो गया, है या नहीं है? इंस्टाग्राम में हुआ तो भी इजी है, वहां से भेजा, बाई चांस अगर भेजते भेजते उसने अनसेंड कर दिया तो ऑप्शन है ना। अरे व्हाट्सएप में तो लिखा था दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड, व्हाट्सएप उसमें इंस्टाग्राम में क्या लिखा हुआ रहता है? अनसेंड में दिखेगा ही नहीं, फिर दिक्कत वाली चीज है। ईमेल में गया, तुरंत मिला, और हाथों हाथ यू कैन गेट द रिप्लाई। राइट, इन सच थिंग्स हमारा रिप्लाई जो है हाथों हाथ मिलने का चांस रहता है। राइट, सही बात है या नहीं, मुझे बताइए, पक्की बात। बट व्हेन इट कम्स टू पोस्ट, व्हेन इट कम्स टू कुरियर एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे टाइम ज्यादा लगता है या कम? ज्यादा लगता है। तो एक गैप क्रिएट हो रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में। तो हमें जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। सर ये जानना जरूरी क्यों है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा, ये जानना जरूरी क्यों है? सवाल है, क्योंकि जब मुझे पता रहना चाहिए कि कब तक मैं ऑफर को या फिर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता हूं, रिवोक मतलब कैंसिल कर सकता हूं। राइट, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ही यही है। और एग्जाम में सवाल पूछेगा ना, आपको इस टाइप से क्वेश्चन बना के देगा, आपको कंफ्यूज देगा, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है। और अपने लिए कंफ्यूज नहीं होने के लिए अपन कई सारे ऐसे केसेस भी बना के रखे जिससे आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल यहां तक, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए ये वाला पार्ट, चलेगा? वेब जी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जो कि आप लोग ने अपने कॉमन सेंस में ही आंसर बता दिया था मुझे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, याद है क्या किसी को? नहीं, याद ही नहीं होगा किसी को। 2 तारीख को मैंने चिट्ठी भिजवाया था, 2 तारीख को मैंने चिट्ठी भिजवाया था, ऑफरर ने चिट्ठी भिजवाया 2 तारीख को, और मिला उसको 4 तारीख को, मिला उसको 4 तारीख को। तो आप बताइए बाहर बनो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? 4 तारीख को, यानी कि द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, तो क्या होगा आपका? द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। सही बात है, क्या बोला मैंने? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। लैंग्वेज पकड़ में आ रहा है हल्का हल्का? पक्की बात, श्योर हो? ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एकदम साधारण सिंपल। कॉम्प्लिकेशन कब शुरू होता है? जब होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? एक्सेप्टेंस। ठीक है, आइए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का देख लेते हैं एक बार के लिए। सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आप मुझे बताइए, एक्सेप्टेंस जो है वो कौन किसको प्रोवाइड करेगा? ऑफरी, ऑफरर को प्रोवाइड करेगा, या फिर एक्सेप्टर विल प्रोवाइड इट टू द ऑफर। ठीक है, जो इंसान को हाँ बोलना है वो देगा किसको? जिसने सवाल पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो ऐसे होगा या ऐसे होगा? 1 और 2। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि इस तरफ है आपका ऑफरर, और इधर कौन है तुम्हारा? ऑफरी। ये हो गया ऑफरर, ये ऑफरी हो गया आपका। यहां से यहां पे जब कम्युनिकेशन होगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन ओ। ठीक है, याद है आपको ऑफर कब दिया था उसने? 2 तारीख को, पहुंचा कब? 4 तारीख को। ठीक है, भाई साहब जी ने देखा, समझा, परखा, और 6 तारीख को उसने बोला हमें कबूल है, आपने जो हमें ऑफर दिया है वो हमें कबूल है। और वो ऑफर 6 तारीख को आपने चिट्ठी को भिजवाया, आपने चिट्ठी 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 पहुंचा के आपके पास पहुंचा वो। सोचो 8 तारीख को, कब पहुंचा वो? 8 तारीख को। आप मुझे बताइए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा?
सवाल का जवाब है सर डिपेंड करता है। सवाल का जवाब क्या है सर? डिपेंड करता है। किसकी तरफ से आप पूछ रहे हो? एक्सेप्टेंस कंप्लीट किसकी तरफ से हो रहा है? अगेंस्ट द ऑफरर। अच्छा, मुझे ही से चिल्लाना है। अच्छा ठीक है। अगेंस्ट द ऑफरर कब होगा? अगेंस्ट द ऑफरर कब होगा? 8 या 6। 8 या 6। सर कैसे समझ में आएगा कि किसके अगेंस्ट में कैसे हुआ? आप देखो कि कौन से पॉइंट में मेरा हाथ से ताकत चला गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको देखो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑफरर कब वो ताकत खत्म हो गया था? 6 तारीख को। जिस दिन उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, उस दिन से ऑफरर कुछ कर सकता है क्या? ऑफरर क्या ना बोल सकता है क्या? द आंसर इज व्हाट? ना। तो वो रिवोकेशन करना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। तो जिस दिन उसने 6 तारीख को चिट्ठी को पोस्ट किया, उस दिन से ऑफरर के पास में पावर खत्म हो गया। यानी कि ऑफरर के अगेंस्ट कब होगा? 6 तारीख को। बट आप जितना ने कहा है, जो बहुत जन ने गलत भी कहा है, वो अगेंस्ट द ऑफर। यानी कि इसके पास पे पावर कब खत्म हो जाएगा? जब वो लेटर किसके पास पहुंच जाएगा? ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। देन वील से कि क्या अब कुछ भी हो सकता नहीं है। यानी कि अगेंस्ट द ऑफर कब होगा? 8/1/23। नहीं समझ में? पक्की बात। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी। इज इट फाइन? पक्की बात? श्योर हो? 100%? ठीक है। आप बताइए अगेंस्ट दी ऑफर ही कब होगा? 8 मतलब कुछ तो बताएगा तू। 8 एग्जाम में आया। व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट दी ऑफर? 8। जब जब एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, वो लेटर जो है उसको पहुंच जाता है, तब हम लोग बोलेगा अगेंस्ट दी ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट दी ऑफर। रॉनी गलत। डिस्पैच के वक्त में, जब आपका लेटर को क्या कर रहा है, आप डिस्पैच कर रहे हो, भिजवा रहे हो, उस वक्त में ऑफरर के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। प्रेरणा जी अगेंस्ट दी ऑफरिंग। गलत। अभी अभी तो पूछा, सेम सवाल पूछ, क्या मूर्खों जैसा आपके लोग हो गया। जब अभी अभी सवाल पूछा आप, कब होगा? जब जब आप लेटर को डिस्पैच करें। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब हम पहले वाला टॉपिक का पूछा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो नॉलेज में आ जाता है ऑफ द ऑफर। कहा हो गया तुमका? कंफ्यूज आ गए क्या? इसीलिए हम अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफर मतलब। कंफ्यूज आ गए हो तो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। 8 तारीख सेम सवाल पूछा तुमको 2 बार, फिर भी 2 बार सोचा है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अगेंस्ट द ऑफरिंग। जब उसको लेटर मिल जाएगा पक्का? यस अगेंस्ट द ऑफर। जब वो डिस्पैच जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा शुभम लाल? वेरी गुड। जब उसका नॉलेज में आ जाएगा ऑफर का, तब उसके बारे में वो ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर क्या है प्रपोजल का? रुकिए हम एक सेकंड। टू तो नहीं है। टू तो नहीं है। ए ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का? 2H। एग्रीमेंट का? वेरी गुड। ऑफर का डेफिनेशन कौन बता सकेगा? बोलो बोलो। एब्सेंट फ्रॉम नॉट डूइंग मतलब, एब्सेंट मतलब नॉट डू ही होता है। एब्सेंट फ्रॉम डूइंग होगा, ठीक है ना? लैंग्वेज में नॉट डूइंग नहीं होगा, क्योंकि एब्सेंट का मतलब होता है ना करना। आराम से आराम से। फ्रॉम दी अदर पार्टी इज नोन एज अ ऑफर। ठीक है। क्लैप कर रहा लड़का, हाय हाय हाय। ठीक है ठीक है, ऐसे ही तुमको भी याद करना है, इसमें क्लैपिंग वाला कोई बात नहीं, इतना बार रिपीट हो गया है। ठीक है। आप मुझे बताइए साहब, साहब बताइए काउंटर ऑफर क्या होता है?
पहले तो मुझे सवाल आपसे पूछना है, काउंटर ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, यस और नो? नहीं होता है ऑफर, काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता है। नहीं होता है ना। अरे कॉन्फिडेंटली बोलो, होता है या नहीं होता है, ये क्या होता है? फेक और डेफिनेट नहीं है ये। हाँ, नहीं होता है, श्योर। इट इज नोन एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपने ऐसा कोई कंडीशन डाल दिया है बिफोर एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? गलत। बोल बोल बोल। दोनों पार्टी एक ही ऑफर एक दूसरे को देता है, उसको अपन बोलते हैं क्रॉस ऑफर, ठीक है। जनरल ऑफर का केस स्टडी क्या पढ़ा अपन ने? कार्बोरेट स्मोकबॉल कंपनी। और स्पेसिफिक ऑफर का केस स्टडी? स्पेसिफिक ऑफर, या फिर एक स्पेसिफिक बता दो आपको, वो बताता हूँ सिनॉप्सिस। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी इट इज मेड। थोड़ा और धीरे बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो। वैभव लाल आपके ऊपर कभी भी ऐसे गिर सकता है, बट मैंने सबको पढ़ने के लिए बोला था, आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला, इसी तरफ तो कोई सवाल लाया नहीं है। कल तू भी पढ़ के आएगा, ठीक है। कल तेरे को मैं सवाल पूछूंगा। कल रिवीजन क्लास होगा ना, यूनिट नंबर 1 का मैंने कह ही दिया था आप लोगों को। यूनिट नंबर 1 जो अपन ने किया, केवल और केवल रिवाइज करेंगे उसको। अराउंड 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग बीसीआर कर लेना, बाकी इफ यू वांट टू कैरी ऑन विद द अदर सब्जेक्ट्स यू कैन। नहीं नहीं जानना है ना, नहीं बताना है। देखो आता है तो कहा है आंसर है बे? बता। दुनिया। लालमन शुक्ला वर्सेस, तो ओहो, आया ना सब आता है। ये तो आता था। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नाम करने से नहीं होगा, आपको सवाल पूछेगा उसके ऊपर आपको बताना है कौन सा रेलेवेंट केस स्टडी है। ठीक है। भैया ये तो गलत बात है, सरप्राइज टेस्ट का बात ही नहीं आया था, ठीक है। क्या बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, बाकी तो अपना खरा कसर अंकल निकाल देगा। ओके, ये वाला पार्ट खत्म हो गया ना आप सबका? रीड दिस पार्ट प्लीज एक बार के लिए। लेटर डिस्पैच कब हुआ आपका? 6 को। लेटर डिस्पैच कब हुआ मैडम? 6 को। मिला कब उसको? 10 तारीख को। आप मुझे बताइए, अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट होगा? अगेंस्ट द ऑफरर 6 को कंप्लीट होगा, अगेंस्ट द ऑफरी 10 तारीख को। ठीक है। अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी, ऑफरी, ऑफरर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? ठीक। अब थोड़ा शरीर में मेरे को हजम हो रहा है गुड पचिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नहीं भूल गया होगा कोई? शुरू करें एक बार के लिए अंताक्षरी फिर। शुभम साहब, क्लियर बिल्कुल? ओके, आगे बढ़ते हैं। Now this is the communication of offer वाला पार्ट। फिर देखिएगा एक बार के लिए, कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन, टेलीफॉक्स, टेलेक्स या फिर फैक्स का याद है आपको? एकदम सिंपल है, जब दूसरे वाले पार्टी ने उसके तरफ से एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव हो गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एक्सेप्ट। अगर कॉल ड्रॉप्स हुआ, तुमने बोला हेलो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो गया? हाँ हाँ बोल बोल बोल। कितना? 2 लाख रुपया? क्या दो है? क्या बोल रहा है? आवाज अगर सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा होता है ना कभी कभी। दो तरीके से आवाज खराब होता है, एक तो सच में जेन्युइन नेटवर्क खराब है, तो अपन बोलता है हाँ हाँ तेरा आवाज है, रुक कॉल बैक करता हूँ। ये होता है जेन्युइन लोग, जो लोग को लगता है नेटवर्क सच में खराब है, जिसको आवाज आ रहा है बट नहीं आने का नाटक कर रहा है। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? वो जबरदस्ती का आवाज ऊपर कर देते, देख रहा है ट्रैक ट्रैक, आप बता रहे ट्रैप है, वो जबरदस्ती का आवाज ऊपर अरे एकदम आवाज नहीं आ रहा, क्या कहेगा? ओहो ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका, जो लोग बदमाशी कर, दोनों ही केसेस में अगर उसने सुना नहीं दूसरा वाला पार्टी ने, तो वो क्या होगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए सजेशन क्या है, सजेशन क्या है? फोन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, क्योंकि अलग वाला पार्टी बोल देगा हमको तो आवाज नहीं है। समझ में आया या नहीं है? हाँ, फोन में रिकॉर्डिंग हो तो कर लेना, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों में बहुत सिमिलर पॉइंट्स था। ठीक है। स्पेशल कंडीशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बहुत स्पेशल पॉइंट था, मुझे बताइए क्या था? पूर्वी जी, क्या था? एकदम खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं।
ये था मेन एसेंशियल वर्ड, तो बताया ही नहीं अभी तक इसका। रीजनेबल होना पड़ेगा, चाहे देखो, चाहे नॉर्मल फॉर्म्स हो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो, चाहे उसमें स्पेशल कंडीशंस हो, दोनों ही चीज अलाउड है। कब तक? जब तक वो कंडीशंस क्या है, रीजनेबल। एग्जांपल, जब आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हो, एग्जांपल तुम क्या वियतनाम घूमने के लिए सपने, ठीक है, तो तुम वियतनाम घूमने के पीछे का टिकट में कुछ कुछ कंडीशंस लिखा हुआ रहता है या नहीं रहता है? टिकट्स के पीछे कुछ कुछ कंडीशंस लिखा हुआ रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो वो कंडीशंस में कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन भी हो सकता है, बट अगर वो रीजनेबल नेचर है तो वो क्या है, बिल्कुल वैलिड है। बैंक में जाते हो, बैंक में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स रहता है, सबके लिए फॉर्म्स रहता है नहीं रहता, मुझे बताइए, सबके लिए अलग अलग रहता है, सबके लिए सेम रहता है? सेम। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, दीज आर व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। दीज आर आल्सो वैलिड, द टर्म्स एंड कंडीशंस आर वैलिड कब तक? जब तक वो कंडीशंस क्या हो, आपके रीजनेबल हो। अगर चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, चाहे वो स्पेशल कंडीशन हो, वो अगर अनरीजनेबल नेचर का, मतलब ऐसे कंडीशन आपने डाल दिया जो कि अनरीजनेबल है। ड्राई क्लीनर वाला एग्जांपल याद है कि हम, अगर आपका शर्ट खराब हो गया, साड़ी खराब हो गया, तो हमें मतलब नहीं है, हम आपको केवल और केवल 15% वो करेंगे कंपनसेट। तो ये रीजनेबल है या अनरीजनेबल है भाई? भाई तुम्हारा गलती, तुम्हारा आदमी, तुम्हारा डिटर्जेंट, और तुम मेरा साड़ी खराब करेगा और उसमें 15% का वो देगा, ये तो बात गलत है। उस केस में सच अ कंडीशन इवन इफ इट वाज मेंशन्ड will be what, will be what, will be unreasonable and it will turn into invalid. Similarly, for एक ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल देते, याद है आपको? ट्रांसपोर्ट वाले ने सामान ले लिया, उसके बाद बोला बायर्स को जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा था कि भैया हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब सामान वामान खराब हो गया तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन कब हुआ? बाद में। तो ऐसा कोई कंडीशन वैलिड नहीं। चलो, अगर एक सिचुएशन डालता हूँ इसके ऊपर, अगर वो स्पेशल कंडीशन के बारे में, ठीक है, अगर वो स्पेशल कंडीशन के बारे में पहले से ही आपको बता दिया गया था, आपको बता दिया पहले स्पेशल कंडीशन के बारे में, और आपने उसमें अपना मंजूरी भी दिया है, उस केस में क्या होगा? इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अबाउट बीइंग रीजनेबल ओवर हियर, इट इज बीइंग अबाउट कि तुम अपना एक्सेप्टेंस दे चुका है, उसने स्पेशली मेंशन किया है और तुमने प्रॉपर्ली बताया है, उस केस में क्या होगा? वैलिड होगा। बट तुमको अगर वो स्पेशल कंडीशन को टैसिटली, साइलेंटली बताया, और तुमने भी जो हाँ बोला है वो भी साइलेंटली, तुम्हें भी पता नहीं, तुमने भी रीडिंग करके तुमने साइन कर दिया, उस केस में अगर कंडीशन अनरीजनेबल होगा, वो इनवैलिड हो। और ये बहुत ज्यादा रियल लाइफ में काम आता है। आपने इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट साइन करते हैं ना, कभी म्यूचुअल फंड का, वो हैंड फंड का, सब कुछ, इंश्योरेंस का, पढ़ते हो सब कुछ। अगर आपने, जब एक रिलेटिव है वो बोलते हैं, जब भी हम लोग लोन वगैरह लेते हैं तो लोन लेते वक्त भी काफी कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हो ना आप लोग? करते हो नहीं करते हो? ठीक है, जो लोन में साइन करता है बोलते हैं, कभी अगर मैंने सारे टीएनसी पढ़ लिए बैंक का, मैं लोन ही नहीं ले पाऊंगा। इसलिए अपन जय माता दी रेट्स डॉक बोल के साइन कर देता है। सही बात है या नहीं? बिल्कुल। अगर उसपे कुछ अनरीजनेबल लिखा हुआ तो सोचो, अगर तुमने 50,000 का लोन लिया है, कितना का लोन लिया है? 50,000 रुपीज का लोन लिया है, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो एन अमाउंट ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख वुड बी टेकन फ्रॉम योर होम। वो बोलेगा अगर मेरे पास 5 लाख का सामान होता तो 50,000 का लोन क्यों लेता? पहला बात तो, ठीक है, सही बात है या नहीं? उस केस में ये क्या हो गया? इस केस में हो गया इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ कंडीशन विच इज व्हाट, अनरीजनेबल। बात समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? श्योर हो? ओके, लिसन, नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ वेरी जनरल पैराग्राफ। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा जनरल है। एग्जाम्पल मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कभी कभी कम्युनिकेशन को हमें इम्प्लाइड फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, कभी कभी हम लोग उसे इन द फॉर्म ऑफ एक्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी ना इम्प्लाइड होगा ना इन जनरल हमें कुछ कंफर्मेशन देना है, कभी कभी हम उस चीज को वैसे करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब सर समझ में नहीं है, वैसे करके मतलब एग्जाम्पल, मैंने बोला सुन, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुझे अगर पढ़ाई करना है तो कल वाली क्लास में आ जाना क्लास करने के लिए। आपने कुछ ऐसे हाँ ना कुछ नहीं बोला मुझे, तो आपने क्या कंफर्मेशन बाय कुछ किया? नहीं। क्या आपने इम्प्लाइड कुछ किया अभी तक? नहीं। नेक्स्ट डे आप आए, चुपचाप अपना नोट्स निकाला, पढ़ने लग गए मेरे साथ में, इसमें क्या हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज डन और नॉट? द आंसर इज व्हाट? सही बात है या नहीं, मुझे बताइए। ठीक है, तो कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशंस में आप परफॉर्मेंस करके कम्युनिकेट कर देते हो कि हमें ये ऑफर की मंजूरी है। इसका हमने एक क्लासिकल केस स्टडी पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी। उसमें याद है आपको केस में क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था, मैंने एक कंपनी था,
कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में एक दवाई बनाया है जो कि क्या क्योर करता है, इन्फ्लुएंजा का बीमारी को। और उन्होंने बोला कि आप अगर मेरे दवाई को राइट डोसेज में रेगुलरली लोगे फॉर एक्स मेनी डेज तो आपको कोई भी हालत से इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इन केस हो गया तो आई विल कॉम्पेंसेट यू विद द अमाउंट। कार्लिन जो है वही राइट डोसेज में ले गया, सब कुछ किया, और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। पार्टी ने क्या बोला कि आपने हमें कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपका सवाल ये है, क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन करना जरूरी था? क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन करना जरूरी था? द आंसर वाज नो। सर आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट इसको कर दिया है, मे बी नॉट बाय सेइंग इट, नॉट मे बी नॉट बाय ओरल फॉर्म, नॉट बाय रिटन फॉर्म, बट बाय योर परफॉर्मेंस, कि आपने उसके सारे कंडीशंस को मान लिया है, उसके हिसाब से एक्ट किया, तो आपने ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर दिया बाय व्हाट, बाय परफॉर्मेंस। बात समझ में आया या नहीं आया? आप लोग क्लियर है बिल्कुल यहां तक? एनी डाउट? नहीं समझ में आया? क्योंकि तू बात कर रहा था आपस में, कुछ कुछ बात कर रहा था, इसीलिए सुन मेरा बात को वापस। तो इसको रीड करते हैं फिर ऑप्शन आता तेरे को, ठीक है? क्या लिखा हुआ देखो तो, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस एज रिगार्ड्स, ठीक है एकदम ध्यान से रीडिंग करेंगे, एज रिगार्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल द सेम वुड बी व्यूड फ्रॉम टू एंगल्स। दीज आर, जब भी परफॉर्मेंस का बात आता है तो दो एंगल से अपन देखते हैं। एक किसका? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजल, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर। ये तो पता ही है, जब भी कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग दोनों की तरफ से देखेंगे, किसके किसी तरफ से? प्रपोजर की तरफ से और एक्सेप्टर की तरफ से। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजर, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पोर्ट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, व्हेन इट वुड बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दी कम्युनिकेशन इज बीइंग कंप्लीट, जो अपन ने पहले पढ़ा अभी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑफरर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑफर, सेम पॉइंट। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को कट भी कर सकते हो आराम से, ठीक है, इसको आराम से कट भी कर सकते हो आप लोग फ्यूचर में। एक बार के लिए रीडिंग करना है क्योंकि आपको दिया हुआ है, उसके बाद रीड को खत्म कर दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल्स अपन देख चुका है इसमें, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर कब होगा आपका? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर कब होगा? जब उसके प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। ये लैंग्वेज पकड़ना तो पकड़ लो, उसके अलावा कुछ काम का नहीं है, बताइए आप लोग को। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो पढ़ा है ना, यही सेम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही बता रहा है आपको, ठीक है। सेम पैराग्राफ रिपीट है खाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अब जो आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी वो वाली पॉइंट। At times, the offeree may be required to communicate the performance or act by way of acceptance. कुछ कुछ सिचुएशंस में आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है। रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस। कुछ कुछ केसेस में आपको ओरल रिटन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको परफॉर्मेंस करके करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या मानेंगे कि ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने बोला कल से काम करेगा, करूंगा ना भैया? क्या करेगा? तो करूंगा ना भैया, एक्सेप्टेंस किया क्या? हाँ, कल आए नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे बताइए ऑफर कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? सिर्फ उसका हाँ बोलने से या उसका परफॉर्मेंस करने से? परफॉर्मेंस करने से ही उसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। उसके बाद वो 4-5 दिन बाद आया और बोला अब मैं करूंगा, तब हम लोग कहा करते हैं गुड। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक, पक्की बात। एट टाइम्स द ऑफरी मे बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस और द एक्ट बाय एन acceptance, ठीक है। In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act, but he should also communicate his performance unless the offer includes a term that a mere performance will constitute a acceptance. देखो वापस रीड करता हूं, अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है। In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act, खाली normally perform कर दिया उससे काम चलने वाला नहीं है, but he should also communicate his performance unless the offer includes a term that a mere performance will constitute what? एक्सेप्टेंस। आज समझ में आया? मैंने बोला एक बार के लिए जॉब ऑफर मैंने आप सबको दे के रखा है, जिसको इसको जॉब करना है आप लोग जॉब कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऑफर दे दिया, उसमें से आपने अगर हाँ भी बोल दिया या आप नेक्स्ट डे आ भी गए, उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। मुझे आपको आपको ऑफर लेटर जो होता है वो देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तभी जाके पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इन नॉर्मल केसेस खाली परफॉर्मेंस से नहीं, आपको कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। इन नॉर्मल केसेस दोनों चीज करना जरूरी है, बट कुछ केसेस में आपको कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। किस केस में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस पोजीशन वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द फेमस केस ऑफ व्हाट, कार्लिड वर्सेस कार्बोलिक and smoke ball company. In this case, the defendant, a sole proprietary concern, manufacturing a medicine which was carbolic ball, whose smoke could be inhaled through the nose to cure what? Influenza, cold, and other related ailments. Issued an advertisement for a sale of this medicine. The advertisement also included a reward of $100
to any person who contracted what? Influenza after using the medicine which was being described as carbolic smoke ball. Mr. Carlyle bought Mrs. Carlyle, sorry, bought these smoke balls and used them as directed, but contracted what? Influenza. It was held that Mrs. Carlyle was entitled to a reward of $100 as as she had as what? She had performed the condition of acceptance. As she had performed the condition for acceptance. Further, as the advertisement did not require any communication of compliance of the condition, it was not necessary to communicate the same. बात समझ में आया या नहीं है? इस केस में आपका खाली परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करना ही अनिवार्य था, आपको खुद के अपने तरफ से कम्युनिकेशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, यानी कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन इस केस में जरूरी नहीं था. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज व्हाट? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. स्टिकी नोट से कुछ लाए हो? ऊपर जगह है हल्का हल्का लिखे, ऊपर लिखे कालिल वाला केस में लिखे, कालिल वाला केस पे लिखे. यहाँ पे क्या लिखोगे साहब? यहाँ पे लिखिएगा ऐसे स्टार मार्क के, यहाँ के स्टार मार्क के हियर पे लिखिएगा, ठीक है? हियर या फिर इन दिस केस लिख लीजिए. इन दिस केस, इन दिस केस लिखिएगा प्लीज, फटाफट लिखिएगा, नोट्स नहीं मिला ना, ठीक है? इन दिस केस, इन दिस केस लिखा क्या सुनीत? नहीं मिला तुमको? कल का क्लास पे दिया था तुमको सबको हम, कल वाला नोट्स नहीं मिला, ठीक है? तुम और वैभव दोनों जन प्रिंट ले लेना, में से कोई बात नहीं. इन दिस केस communication of acceptance, in this case communication of acceptance ब्रैकेट में ओरल और रिटन, ब्रैकेट में ओरल और रिटन was not necessary, was not necessary, but the communication of performance, that is the communication of performance, that is she had performed, that is she had performed, that is she had performed, that is she had performed the condition of acceptance, the condition for acceptance, she had performed the condition for acceptance was enough, was enough for the acceptance to be made complete. ठीक है? क्या लिखा है मैंने? It was enough to for the acceptance to be made complete. समझ में आ गया? ठीक है? नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन में कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ओरल या फिर रिटन भी जरूरी होता है. बट ये एक जनरल केस था जहां पे आपको कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं था. स्पेशल केस होता तो, स्पेशल केस होता तो एग्जाम्पल लालमन शुक्ला वाला केस होता, उसमें मुझे बताइए दोनों चीज हो रहा है नहीं था? कम्युनिकेशन बताना भी जरूरी था कि हाँ मैं आपका ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और साथ में ढूंढ के भी लाना पड़ेगा. दोनों ही केस होगा आपका, ठीक है? तो उसके पहले वाला पन्ने में लिख लीजिएगा ना. इन ये थोड़ा सब्जेक्टिव चीज बता रहा हूँ आपको, चलेगा ना? मैं स्पेसिफिक केसेस के हिसाब से बता दूं या आपको, क्योंकि जनरल केसेस में आपको दरकार ही नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली खाली कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, आपका काम हो जाता है. बट जब स्पेसिफिक ऑफर होता है तो उसमें क्या होता है? दोनों चीज इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो लिख लीजिए इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि अगर मैंने लिखा इन द केस ऑफ जनरल केसेस तब सोचोगे जनरल ऑफर, इसलिए मैंने ये कहा रहा हूँ, ठीक है? इट इज एक्चुअली करेक्ट इन जनरल केसेस, बट मैं लिखवा क्या रहा हूँ आप लोग को? इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर. इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर क्या लिखोगे आगे? कम्युनिकेशन ओरल या फिर रिटर्न, कम्युनिकेशन ओरल या फिर रिटर्न, कम्युनिकेशन ओरल या फिर रिटर्न प्लस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस,
both are required. Communication of performance, both are required. ठीक है, इसके हिसाब से कोर्ट ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लिखा था. इट इज अ जस्ट रीड पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है जस्ट रीड पढ़ना है आपको. क्या लिखना है, देखो क्या लिखा हुआ है इसके, इस केस के तहत कोर्ट ने तीन प्रिंसिपल्स लिखा था, तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लिखा था. देखिए वो कौन से है आपके. एन ऑफर टू बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस must contain a definite promise by the offerer, that is, he would be bound, he would be bound provided the terms specified by him are accepted. यानी कि अगर जो आप एक्सेप्टेंस का कर रहे हो तो उसमें ना आप बाउंड हो कि जो उसने ऑफर में कंडीशन डाला है उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा. नंबर टू, एन ऑफर मे बी इधर to a particular person or to be a public at large. Number three, and if an offer is made in the form of a promise in return for an act, the performance of that act, even without any communication thereof, is treated to be an acceptance of the offer. It is a very very beautifully line statements. तीनों लाइन जो है बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है. पूरा पैराग्राफ अगर आप नहीं पढ़ो और ये सिर्फ तीन प्रिंसिपल पढ़ लो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज बाय हार्ट याद नहीं करना है आप लोग को, बट इसका एसेंस को पकड़ के रखो. आपको लैंग्वेज याद नहीं करना हो जाएगा. क्या लिखा है पहला पॉइंट में सर कि एन ऑफर टू बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन अ डेफिनेट वर्ड प्रॉमिस बाय द ऑफरर दैट ही वुड बी बाउंड प्रोवाइडेड द टर्म स्पेसिफाइड बाय हिम आर एक्सेप्ट. ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने ऑफर दिया, दूसरे वाले इंसान ने उस कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया और अब आप ये नहीं बोल सकते कि चलो अब मेरे को नहीं मंजूरी है. ये आप अलाउ नहीं कर सकते. एक बार अगर ऑफर दे दिया और जो कंडीशन है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया तो यू आर बाउंड टू मेक इट अ प्रॉमिस, यू आर बाउंड टू मेक इट अ प्रॉमिस. बात समझ में आया. अगर किसी ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया और उसने कंडीशन के साथ में एक्सेप्ट कर लिया है, यू आर बाउंड टू मेक इट अ प्रॉमिस, यू आर बाउंड टू मेक इट अ प्रॉमिस. अगर किसी ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया है एक्सेप्ट करने के लिए विद सर्टेन कंडीशंस और एक्सेप्टेंस हो चुका है विद दैट कंडीशंस, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस. मैंने दो तीन बार क्यों बोला इस चीज को, ताकि आप लिख लो खुद दिमाग से. ठीक है, चलेगा आगे जाके. ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया है पूरा लाइन का मतलब. नंबर टू तो इजी है. इट कैन बी टू अ पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक ऑफर एंड पब्लिक एट लार्ज, जनरल ऑफर. एंड इफ द ऑफर इज मेड इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न, मतलब आपको कुछ प्रॉमिस इन रिटर्न करना है एक्ट के फॉर्म में, तो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगा इवन इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट बीइंग मेड. बट आपने परफॉर्मेंस जो एक्सेप्टेंस है वो कर लिया है. तो जो कि इन द केस ऑफ कार्बोलिक सॉरी कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, यहाँ पे जरूरी क्या था, आप हाँ बोलो या ना बोलो उससे फर्क पड़ता नहीं था. क्या आपने इन्फ्लुएंजा का दवाई सही टाइम में सही डोज में लिया है? अगर आपने उतना लिया है तो आपका काम हो जाएगा. क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक. इज इट फाइन? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, इज इट डन? तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये तीनों अपन ने कर लिया. ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक. सॉलिड है बिल्कुल यहाँ तक, कोई भी दिक्कत. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज व्हाट, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है सर, रेवोकेशन का मतलब कैंसलेशन. कब आप ऑफर को कैंसिल कर सकते हो, पहले वही सिस्टम करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में हल्का हल्का कम आएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो सर, रिवोकेशन आप कब कब कर सकते हो, आप मुझे बताइए. क्या लिखा हुआ देखो, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट. मतलब ये कौन हो गया, ऑफरर. ठीक है, इट इज व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिटेड टू द पर्सन टू whom इट इज बीइंग मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट. समझ में नहीं है. एंड अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ हिज पर्सन. ये भी समझ में ठीक से नहीं आया. ब्यूटीफुल. देखिए ठीक है, इसमें कई सारे मैंने केस बनाया ताकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए ये चीज. ठीक है, ये उसी पन्ना में शायद, इसके पहले वाले पन्ने में क्या नहीं है. ओके, नेक्स्ट पेज में. ठीक है, देखो इसको अपन लिंक किससे करेंगे, इसको लिंक करेंगे अपन, ये सारे केस को अपन लिंक करेंगे फ्रॉम द इनिशियल वन. ठीक है, इनिशियल में अपना क्या था, ऊपर ऊपर में अगर यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा पहले क्या था. इनिशियल में क्या दिया हुआ देखो, पेज नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखो, एक बार के लिए डेट्स देख लो प्लीज एक बार के लिए. जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था वो आपने कब दिया था, 6 तारीख को, जो कि उसको मिला कब, 10 तारीख को. ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा. 6 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया गया है किसके थ्रू, एक्सेप्टर के थ्रू, और मिला कब है प्रपोजर को, 10 तारीख को. ये फोर्थ पेज वाला जो पार्ट है, डेट याद रखिएगा खाली. 6 तारीख और कोई बात नहीं, 6 और 10 कर लो, 6 और 10 कर लो उसको.
जिसके अगर पेज में 7th लिखा हुआ है तो 6 कर लो उसको, क्योंकि सारा डेट जो है 6 के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 6 और 10th कर लो, आपके में नहीं होगा, आपके में 6 और 10th ही होगा। जो पुराना नोट जिसको मिला है 6 और 10th कर लीजिएगा, ठीक है। 6 और 10th दिमाग में रखिएगा। 6 क्या था, एक्सेप्टर ने हमें लेटर डिस्पैच किया है, और 10th का मतलब क्या हो गया, उसको लेटर मिला है। ओके नाउ इसमें आप मुझे बताइए, इसमें आप मुझे बताइए, क्या आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर याद है? क्या आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर याद है? क्या था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में? टू टू whom it is being made। उसने याद है क्या हुआ था, 2 तारीख को उसने लेटर भिजवाया था, 2 तारीख को लेटर भिजवाया था, और कितना तारीख को मिला था उसको? नहीं नहीं, मिला कितना तारीख को? 4 तारीख। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉज कंप्लीटेड बाय 4। मैं 2 केस का रेफरेंस लूंगा, क्योंकि अननेसेसरी वापस बना के मतलब नहीं है, यहाँ पे समझ में आया ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किसने प्रोवाइड किया था? ऑफरर ने। कितना तारीख को? 2 तारीख को पोस्ट से, और मिला कब था? 4 तारीख। ओके। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, जो ऑफर ऑफरर ने भेजा है वो कब तक कंप्लीट हो सकता है? बताइए। 2 और 4 के बीच में बेटर क्या लिखे अपन? 4 के पहले, 4 के पहले। ठीक है, केस नंबर 1 याद है ना आप लोग को, ये वाला। 2 तारीख को ऑफरर ने ऑफर दिया, इधर प्रेरणा इधर। 2 तारीख को ऑफरर ने ऑफरर दिया, और 4 तारीख को ऑफरी को मिला। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन? 4th को, राइट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ आपको? 4th को। अब इस इंसान को, ऑफरर को, अगर इस ऑफर को कैंसिल करना है, मेरे को ऑफर देने का ही नहीं है तेरे को, रे तू बहुत ही झल्ला इंसान है, मेरे को ऑफर ही नहीं देगा, तो ये चीज को कम्युनिकेट करने के लिए, मैं तो झल्ला इंसान है, मैं तुझे तेरा ऑफर लेता हूं वापस, ये इसके पास टाइम कब तक है? 4 तारीख को। दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया 2 तारीख को उसने ऑफर भिजवा दी, अब रियलाइज किया ओहो यार ऑफर नहीं भिजवाना था यार। क्या केस हुआ सुनो, मैंने 2 तारीख को आपको ऑफर दिया, गाड़ी खरीदेगा 5 लाख में, ठीक है, लेटर भिजवा दिया, सामने से किसी इंसान ने आया, क्या गाड़ी बेचेगा क्या 6 लाख में? मैं क्या बोलूंगा? अभी अभी मैंने 5 लाख में उसको ऑफर भेजा है, मैं क्या करूंगा हाथों हाथ? नॉर्मल पोस्ट से भेजा था पहले, अब क्या भेजूंगा? स्पीड पोस्ट से भेजूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलूंगा, फोन में बोलूंगा। किसी भी तरीके से इसको बिफोर हैंड 4 तारीख के पहले पहले कम्युनिकेट अगर नहीं किया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस रेवोकेशन ऑफ ऑफर, नॉट, इट इज नॉट रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज व्हाट? रेवोकेशन ऑफ ऑफर हैज टू बी कंप्लीटेड डैश, revocation of offer has to be completed before dash, before 4th, before it reaches to the offering, before the letter reaches to the offering। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए लेटर कब रिसीव हुआ आपको? 3 तारीख को। 3 तारीख को हुआ, तो आप मुझे बताइए क्या ऑफर रिवोक हो सकता है? 4 तारीख को भेजा था ना लेटर उसके पास में, ये रेवोकेशन का लेटर है, रेवोकेशन का, ऑफर का लेटर नहीं है। लेटर ऑफ रेवोकेशन कब भिजवाया आपने? 2 तारीख को भिजवाया, जो कि कब पहुंच गया? 3 तारीख को। नहीं नहीं, वो था ऑफर का, ऑफर भिजवाया था आपने 2 तारीख को, पहुंचा के तब 4 तारीख को। मेरा मन में है अरे नहीं 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 नहीं, ये ऑफर तो करना ही नहीं है, मैंने हाथों हाथ लेटर का रेवोकेशन भिजवा दिया, रेवोकेशन ऑफ ऑफर भिजवाया 2 तारीख को हाथों हाथ, और वो पहुंचा कब? 3 तारीख को। हैज इट रीच बिफोर 4th? द आंसर इज व्हाट? यस। तो क्या आप ये रेवोकेशन कर सकते हो? यस। तो देखिए ऑफर इज रिवोक ऑन 3rd of January, hence acceptance by B will not be what? Right। समझ में आया या नहीं आया? पहले मुझे वापस रिपीट करके बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, पढ़ूंगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है? बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। इज इट डन? इज इट क्लियर? एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या है, रिवोकेशन आप तभी कर सकते हो जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ नहीं, खत्म कहानी, इजी। और हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब तक होता था? 4th तक। तो यानी कि एनी लेटर ऑफ रेवोकेशन सेंट बिफोर द 4th of January will be considered as a valid revocation and the acceptance cannot be considered as valid। समझ में आया? भारी बात है, पर समझ में आया नहीं है? ठीक है, बहुत मेहनत है, बताती है। आगे बढ़ जाए, श्योर। ओके, केस नंबर 2 बताइए, केस नंबर 2 बताइए। लेटर ऑफ रेवोकेशन कब गया था? 2 तारीख को, बट वैभव साहब पहुंचा कब? 5 तारीख को। गया कब? 2 तारीख को। पहुंचा कब? 5 तारीख को। क्या आप मुझे बताइए, बाहर बनो, क्या ये रेवोकेशन
क्या ये रेवोकेशन वैलिड है? द आंसर इज व्हाट? नो। तो ये एक इनवैलिड रहेगा। तो आप लिख लीजिए वहां पे जो यहाँ लिखा था, लिख लीजिए, ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड, ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड, ऑफर कांट बी, या फिर ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड ऑन 5th January 2020, ऑफर कांट बी रिवोक्ड on 5th January 2020, hence the acceptance by B will be what? Valid. Hence the acceptance by B will be valid. ठीक है, hence the acceptance by B will be valid. लिख लिया? लिख लिया? डन? श्योर? ठीक है, वहां पे टिक नहीं करो, कट करो ऐसे, छोटी सी कट करिए वहां पे। अब जिसका नोट्स नहीं है उसको खुशी हो रहा है। छोटी सी कटरी करो। हाँ हाँ, कट करना है, कट करो, कट करो, कट करो, कट करो। दुख हो रहा है ना? बट याद कराने के लिए आपको करा रहा है। कट कर दिया? ब्यूटीफुल तरीके से कट कर दिया? सुन, मुद्दा लिखाऊंगा, वही लिखाऊंगा आप लोग को अच्छे से। ठीक है, थोड़ा जगह है ना वहाँ पे, मैंने जो जगह ना आसपास में लिख लोगे ना लाल से। क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? खाली क्लास तो भी ले रहा है, फोन वाला नहीं ले रहा, देखो ये गलत बात है। मम्मी भी क्लास करेगी? चलो बढ़िया है। ठीक है, सुनो, क्या लिखा आपने? ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड, क्यों? आफ्टर 4th को, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गया था? कंप्लीट हो चुका था। मैं बात सुनो, एक बात बता रहा था। मैंने तेरे को ऑफर दिया, तेरे पास में 4 तारीख को पहुंचा, अभी तक तेरे तरफ से एक्सेप्टेंस ही नहीं आया मेरे पास। अभी तक तेरी तरफ से मेरे पास एक्सेप्टेंस ही नहीं आया, तो मैं कहां से मान लूं एक्सेप्टेंस वैलिड है या इनवैलिड है? एक बार ये सोचो, मैं तुम्हें कुछ खबर पूछा कि भाई मेरे से पढ़ेगा, ठीक है, जब तक वो खबर जा रहा है, जब तक तुमने एक्सेप्टेंस किया ही नहीं, तब तक मेरे पास ऑप्शन है या नहीं है कि मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि यार नहीं पढ़ाऊंगा, तूने तो हाँ बोला ही नहीं। टिल द पॉइंट आई हैव नॉट गिवन एनी एक्सेप्टेंस, तब तक क्या मेरे हाथ में अभी भी कंट्रोल है? द आंसर इज व्हाट? है या नहीं है? वो नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी किया था, अभी वाला क्वेश्चन भी किया था, हम लोग ने उसको उस डायरेक्शन से कर लिया कि भैया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया 4 तारीख को, काम खत्म हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन ने पकड़ के पढ़ा, वो दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि पहला दिमाग में थॉट यही आता है कि ऑफर कब रिवोक होगा? ऑफर तो तभी रिवोक होगा जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। साइकोलॉजिकली सबसे पहले दिमाग में यही आता है, 4 तारीख। ठीक है, इसलिए तो पहले वाले में भी लिखवाया है, क्योंकि पहले वाला करेक्ट है, इसलिए पहले वाला तो कटवाऊंगा नहीं। सेकंड वाला गलत है, इसलिए यहां लिखवा के कहीं सही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोग को कि ये गलती आप लोग एग्जाम में ना करो। आप मुझे बताइए, हाँ भैया ऑफर कंप्लीट हो गया, मान लिया कि आपका ऑफर कम्युनिकेट हो गया, मान लिया मैंने कि आपका ऑफर क्या हो गया? कम्युनिकेट हो गया, तो क्या अभी भी प्रपोजर का, ऑफरर का पावर कुछ खत्म हुआ है? क्या तुमने अभी तक मंजूरी दिया है क्या? जब तक मंजूरी नहीं दोगे तब तक ऑफरर के पास पावर है या नहीं है कि वो चाह के भी ऑफर को कैंसिल कर सकता है? जब तक, अगर मैंने आपको बोला क्लासेस करोगे, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया, मैंने चिट्ठी में भिजवाया क्लासेस करोगे, 2 दिन बाद आपके पास चिट्ठी पहुंच गया, माय कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। जब तक आप अपने लेटर में लिख के लिखते नहीं हो यस और भिजवाते नहीं हो, तब तक मेरे पास पावर है या नहीं है ये बोलने का कि यार मन नहीं है, इस बार पॉसिबल नहीं होगा पढ़ाना? पावर है या नहीं है मेरे पास में? सही बात है या नहीं है? तो द करेक्ट डेट ऑफ लुकिंग if you can revoke it or not is 4th or 6th. It is 4th or 6th. The answer is what? It is 6th. याद करो, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कंप्लीट दो तरीके से हो रहा था, एक अगेंस्ट दी ऑफरर, एक अगेंस्ट दी
ऑफरी ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा था? जब वो लेटर को क्या करता है, डिस्पैच करता है। कब हुआ, क्या डिस्पैच किया था उसने? 6 तारीख को। उसके पहले तक ऑफरर के पास पावर है या नहीं है कि वो ऑफर को कैंसिल कर सकता है? नहीं तो उसके पास पावर क्या है, बता दो इनको, पावर क्या है ऑफर के पास में, और दूसरा क्या पावर होगा हमको बताओ एक बार के लिए खुद ही। ऑफरर के पास तो एक ही पावर है ना कि वो जो ऑफर दिया उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, यही तो पावर है। एक्सेप्टर के पास क्या पावर है कि वो अपना एक्सेप्टेंस को दे भी सकता है और कैंसिल भी कर सकता है, देकर कैंसिल भी कर सकता है। ऑफर के पास क्या पावर है कि या तो वो ऑफर देगा या तो अपने ऑफर को कैंसिल करेगा। तो कब तक वो ऑफर को कैंसिल कर सकता है? जब तक उसके हाथ से यस लिखा हुआ डिस्पैच नहीं किया। हाँ, 6 तारीख अगर हो गया तो मेरे हाथ से क्या हो गया, पावर खत्म हो चुका है। अगर मैंने आपको पूछा क्लासेस करोगे, मैं सोचने लगा कैंसिल करूं कैंसिल करूं कैंसिल करूं, कौन सा दिन में प्रेरणा बोल दिया हाँ भैया करेगा, तब मेरे पास ना बोलने का चांस ही नहीं। समझ में आया आपको? तो द डेट इज 4 और द डेट इज 6, डेट इज 6। जो कट किया समझ में आया क्यों कट किया? क्योंकि एग्जाम के वक्त में ये है ना, हमेशा ना स्टार की तरह लगा हुआ रहेगा कि ये मैंने गलती किया था 4 तारीख वाला। समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? कम्युनिकेशन इज ऑफर इज कंप्लीटेड बाय फोर्स, एग्रीड, वेरी गुड, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल और एक देता हूँ, सुनो। मैंने बहुत जन को बोला मेरा शेयर खरीद लो, खोलने वाला फिनिक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने आपको शेयर होल्डर्स बना दिया, सबको मैंने लेटर भिजवा दिया। ठीक है, एप्लीकेशन मनी याद है ना आप लोग, एप्लीकेशन तो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस भिजवा दिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। मान लो कि वो ऑफर लेटर्स है, वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, मान लो एक बार के लिए वो क्या है, ऑफर लेटर्स है। मैंने ऑफर लेटर भिजवा दिया, जिसको इसको शेयर खरीदना खरीद लेना, मेरा कम्युनिकेशन इज ओवर। मैंने आपको सबको हाथ में पकड़ा दिया। बट द पॉइंट इज, कब तक मैं आपका जो ऑफर दिया था वो कैंसिल कर सकता हूँ? जब तक आप मुझे वापस से कंफर्मेशन नहीं देते हो कि हाँ हमें वो शेयर्स खरीदने की मंजूरी है, तब तक मैं ऑफर को कैंसिल सकता हूँ कि यार नहीं मुझे यार वानी को नहीं शेयर्स बेचना है। राइट, सही बात है, पक्की बात, श्योर हो, 100% है? ठीक है, क्यों नहीं रिवोक कर सकता है? मेरे पास तारीख कब तक है, 6 तक, तो आई कैन रिवोक। मेरे पास 6 तक पावर है, जब तक उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच नहीं होता है तब तक मेरे पास पावर है कि मैं ऑफर को कैंसिल कर सकता हूं। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेंट हियर ना। हमेशा हमारी जो गलती होती है, इसीलिए पहले 2 केसेस में अपने गलती के साथ ही किया, मेक यू अंडरस्टैंड की गलती कहां होता है। जनरली हम लोग दिमाग में ये रखता है कि जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया तब तक ही पावर है ऑफर के पास में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसका पावर थोड़ा ज्यादा है। कब तक है? जब तक एक्सेप्टर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भिजवाता नहीं है तब तक उसके पास पावर है कि वो अपना ऑफर को कैंसिल कर सकता है। दिस इज व्हाट आई ट्राइंग टू मेंट। इट इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बिफोर 6 दैट he can what, revoke his offer. Have you understood this part or not? समझ में आया? उसमें करेक्ट लिखिएगा, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ऑफर कैन बी रिवोक्ड on 5th of January 2020. Offer can be revoked on 5th of January 2020 because the offerer the offerer because the offerer has the power the offerer has the power the offerer has the power to revoke the offerer has the power to revoke before the letter of communication is dispatched. Before the point the letter of communication is dispatched. Before the point the letter of communication is dispatched. So letter of acceptance is dispatched. Communication लिखा है, sorry भूल से, the letter of acceptance is dispatched. बात समझ में आया? तब तक उसके पास में पावर है। क्लियर? अरे बोल चूड़िया बोले कंगना। अब बताइए इसके अलग केस में क्या होगा, बताइए। अब क्या होगा, केस नंबर 3, बाबा बताइए क्या होगा इसमें, रिवोक हो सकता है क्या? नहीं सर, लिखिए, सिंस द एक्सेप्टेंस बाय बी since the acceptance by B was already posted कब? Since the acceptance by B was already posted by 6th of January. Since acceptance by B was already posted on 6th. Since acceptance by B was posted on 6th, comma, revocation on 7th is invalid. Revocation on
7th इज व्हाट? इनवैलिड। अरे नहीं, थोड़ा करो इंतजार। क्लियर है? पक्की बात? सॉलिड हो गया बिल्कुल। यहाँ पे मजा आया तो कट करके वैलिड लगा तो अब चलो ठीक है। केस नंबर 4 में क्या है, अब ये हो गया ऑफर खत्म। अब किसी तरफ से बात करना है हमें? एक्सेप्टर की तरफ से कि एक्सेप्टर कब कब रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक्सेप्टर को लगा कि हमने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भिजवा दिया। ठीक है, हमने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भिजवा दिया 6 तारीख को। ठीक है, और वो पहुंचा कब था? 8 तारीख को। ठीक है, रेवोकेशन का लेटर कब पहुंचा आपका? 8 तारीख था या 10 तारीख था? 10 था शायद मेरे हिसाब से। उसने लेटर कब भिजवाया था? 6 को भिजवाया था उसने, और 10 को पहुंचा था। 6 को उसने और एक्सेप्टेंस का लेटर भिजवाया, और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पहुंचा? को। अब देखो रेवोकेशन का, देखो यहाँ पे मेरे को लगा कि यार ये तो ऑफर मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, तो मैंने क्या किया पता है कि एक्सेप्टर ने रेवोकेशन का लेटर भिजवा दिया 6 को, जो कि पहुंचा कब? 9th को। क्या एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं? द आंसर इज व्हाट? यस, क्योंकि ऑफरर की तरफ से पावर खत्म हो गया है, बट एक्सेप्टर के पास में कब तक पावर है? जब तक वो लेटर ऑफरर के पास में पहुंचता नहीं है। और ऑफरर के पास में लेटर कब पहुंचा है? 10 तारीख को। 10 तारीख को ही आपको क्या मानेंगे? 10 तारीख के पहले पहले अगर उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन भिजवा दिया तो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। समझ में आया? तो एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड एंड नॉट बाइंडिंग सिंस नो कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग फॉर्म। केस नंबर 5 बताइएगा, बताइए होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? क्यों सर? क्योंकि लास्ट डेट ऑफ रेवोकेशन क्या था? बिफोर 10th, और इसमें लेटर ऑफ रेवोकेशन कब पहुंचा? 11th को। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब तो आप फंस गए हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़े। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? श्योर हो? 100% डन? क्लियर, एकदम सॉर्टेड है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत तकलीफ बताइएगा? सॉलिड बिल्कुल। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बहुत मेहनत हुआ है इस वाले पार्ट में। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ है। ठीक है, डन एवरीबॉडी? ठीक है, आज आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं, खाली सिर्फ आपको ये पढ़ के आना है और पहले वाला पार्ट पढ़ के आना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट डिस्कस करके पूरे पार्ट को रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है? ठीक है, इन दिनों मैं छोटा क्लास दे रहा हूँ बिकॉज ही हैज अ क्लास राइट नाउ। ठीक है, तो मोड्स ऑफ रेवोकेशन जो है आप लोग पढ़ के आओगे, केवल रीडिंग करके आओगे किस किस तरीके से आप रेवोकेशन जो है कर सकते हो। मैं केवल हेडिंग पढ़ देता हूं एक बार के लिए, खाली देखने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, जो अभी अभी दिखाया आपने कि आपने भिजवा दिया लेटर कि भैया हमें इस ऑफर की मंजूरी नहीं है या एक्सेप्टेंस की मंजूरी नहीं है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपने कहा 2 दिन के अंदर हमें रिप्लाई करना, उससे रिप्लाई नहीं किया तो लैप्स हो गया टाइम। फिर बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि आपने बोला था कि अगर लेटर भिजवाओगे तो उसके पहले हमें एक कंफर्मेशन दे देना, तभी हम मानेंगे एक्सेप्टेंस है, और उस कंडीशन को आपने पूरा नहीं किया। बाय डेथ और इंसानिटी, अब इंसान ही गया या पागल हो गया तो होगा क्या आगे का मेरे? बाय काउंटर ऑफर, आपको पता था वो एक्सेप्टेंस नहीं, इट इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एंड बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, जो भी आपको कहा था, ठीक है, उसके तहत नहीं हो रहा है, या फिर सब्सिक्वेंटली वो इलीगल हो गया। इसके केसेस के बारे में अपन कल वाले क्लास में आराम से पढ़ लेंगे। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? विद दैट टेम्परेली अराउंड 98% आपका यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया है। आईसीए का यूनिट नंबर 1 6 यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट 1 इज अ लिटिल बिगर। ठीक है, यूनिट नंबर 2 छोटा सा यूनिट एकदम खत्म हो जाएगा फटाफट। 3 इज अ मीडियम साइज यूनिट। तो ये तीनों यूनिट एकदम फटाफट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार आपका फ्लो आ गया है। यूनिट नंबर 1 को बिल्कुल सॉलिड कर रहा है। 2-3 दिन में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, तब तक आपके सारे क्लासेस जो है पेंडिंग है। ठीक है, तो वो कंप्लीट करना अगर तुम्हारा बाकी है, और कल वाला रिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा बढ़िया से। इट विल बी अ वेरी स्मॉल क्लास, बट मेक श्योर दैट यू यूज द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ठीक है, चलो।